व्यवस्था की। अपन लोग जैसे जानते हैं कि हमारा दिन किसको मानते हैं, 24 घंटा का जो समय होता है उसी को एक दिन मानते हैं, है ना भाई। 12 घंटा का दिन और 12 घंटा की रात्रि, सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक के जो समय है वह एक दिन होता है, सभी जानते हैं। लेकिन आज की पढ़े लिखे से नहीं कह पाऊंगा भाई, 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे रात तक, ये टाइम टेबल आज का है, अंग्रेजों की विधि। और 12 बजे की रात्रि को कहा गया है अशुभ बेला। तो हमारा दिन कब चालू होता है, जब सूर्योदय होता है तो। लेकिन अंग्रेज लोग थोड़ा बिगाड़ दिए, आज वही परिस्थिति हम सबके बीच में है। लेकिन हमारा पंचांगकार जो है आज भी उसी को लिखते हैं, सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक एक दिन की अवधि। 7 दिन का निर्माण हुआ, सोम मंगल बुध गुरु आदि। इसी प्रकार से 4 युग का निर्माण हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इनका समय सीमा बनाए दिव्य वर्ष के आधार पर सतयुग जो है 400 वर्ष, त्रेता जो है 300 वर्ष, द्वापर जो है 200 वर्ष, कलयुग जो है 100 वर्ष। कौन सा वर्ष, दिव्य वर्ष। अपने अनुसार इसकी गणना नहीं करेंगे हम, मानव की समस्या है, गणना किस पर करेंगे, पुनः बता रहे हैं। जैसे 24 घंटा का हमारा एक दिन, तो भगवान ब्रह्मा का कितना समय का एक दिन होता है पता है 14 घंटा का, हमारा 24 घंटे का, और ब्रह्मा जी का 14 घंटे का। अभी भी बड़ी मुश्किल है, तो फिर हमारा और उनका तुलना तो बड़ा लफड़ा हो गया ना। वो तो 14 घंटे वाले हैं, तो 24 घंटे वाले लंबे हैं हम। नहीं मेरे भाई, उनका 14 घंटा का मतलब है, उसी का नाम है 14 मनवंतर। और एक मनवंतर जो है ना, क्या बताएं कितना लंबा समय है। चारों युग एक बार कहीं बीत जाए। कलयुग का उम्र कितना है पता है, 4,32,000 वर्ष। इससे दुगुना द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, और इसी से 4 गुना सतयुग। ये सब बीत जाए तो एक कल्प बनता है, और उसी कल्प में मनुओं का राज्य, जिसको अपन मनवंतर कहते हैं, वह चलता है। वह दिव्य वर्ष आवे। तो अभी ब्रह्मा जी का टाइम टेबल में कितना है पता है, ठीक दोपहर का समय है अभी, है ठीक दोपहर का टाइम टेबल है। और दोपहर में कौन सा आएगा उसकी गणना अपन बताएंगे समय आए तो। 14 मनवंतर में 7वां मनवंतर अभी चल रहा है, अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे, कलि प्रथम चरण। ये सब चर्चा में आएगा, उस समय बताएंगे विस्तार से। तो एक कल्प में 14 मनवंतर बीत जाता है, अर्थात। और एक मनु का टाइम टेबल बताया गया है 71,000 वर्ष बीत जाए, तब जा करके एक मनु का जो है टाइम टेबल होता है। अब इसी को अपने टाइम टेबल में आधार लगाएंगे तो फिर गणित जो है उसके लिए शायद कंप्यूटर में कोई जगह नहीं बचेगा, नहीं है, कोई जगह नहीं बच पाएगा। और अपन टाइम की गणना करेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण बताएं। समय की गणना अपन घड़ी देख कर करते हैं भाई, हम लोग 1 घंटा, और उससे छोटा वाले जाने तो मिनट, और उससे छोटा जाने तो सेकंड, उससे छोटा बताओ तो नहीं बता सकता। व्यास जी महाराज ने कहा कि इतना छोटा सेकंड एक ऐसा वस्तु जो सबसे संसार में छोटा हो, समझ रहे हो, एक ऐसा वस्तु जो संसार में जो सबसे छोटा है, उस छोटे वस्तु को 1000 टुकड़ा और करो
वो सबसे छोटा टाइम है जो हमारे आंखों में नहीं दिख पाएगा भाई। पहली बात, टुकड़ा कैसे करेंगे? हमारे अनुसार तो शायद संभव नहीं है ना भाई। 1000 टुकड़ा जो नहीं दिख पाने वाला सबसे छोटा, जिसको अपन अणु कहते हैं, छोटा अंश अणु, और उसका 1000वां टुकड़ा जो है वही है परमाणु। परमाणु को वैज्ञानिक लोग समझेंगे, जो विज्ञान पढ़ते होंगे बच्चे लोग, वह छोटा सा छोटा अंश जिसका कभी विभाग या टुकड़ा न किया जा सके। और देखेंगे कब उसको? देखना चाहोगे राकेश बाबू? उस छोटे से परमाणु को आप देखना चाहेंगे? तो अब तो शायद कम देखने को मिलेगा। पहले रहा पुराना घर, छानी वाला जी, खपरेल वाला। तो खपरा कहीं फूट गए कोनो मेरे ना, वो मेरे सूर्य भगवान की किरण है, लाइट सनाते थोड़ा है ना। अब वो लाइट के प्रकाश ले घर के भीतरी में देखा तो लाइट तो दिखते, लेकिन ओमे बहुत तक काका उड़ावत रहते तेरे दिखते, लेकिन वो खरे का ठन की गिनती करे हम अनंत संख्या में वस्तु उड़ावत है हमारे सामने में, अभी भी उड़ावत है, लेकिन हमार आंखी में नहीं दिखे। वो छोटे से छोटे कण आए, एक ही प्रतिरूप बनाते बनाते टाइम के निर्माण भगवान जी ने करीन। जिनमन वत्सर, पनुवत्सर, कल्प आदि की जो चर्चा है इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाया। अविद्या, 5 प्रकार की अविद्या का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने किया। अविद्या से भी वृद्धि नहीं हो पाई, तब सनकादिकों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा सनकादिकों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई से, बेटा तुम लोग सृष्टि करो। उन्होंने कहा हम सृष्टि के लफड़ा में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि माया जो है बड़ी बलवती है आपकी, इसलिए हम इस माया के चक्कर में नहीं फंसेंगे। क्रोध आया, क्रोध से भगवान रुद्र जो है प्रादुर्भूत हुए। उसके बाद में रुद्र जी महाराज को कहा गया तू सृष्टि का विस्तार कर। अनंत रूप से भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकरी आदि जो है जो पैदा किया, अभी किसी को अच्छा सहयोग करेंगे क्या? कखरो घर में कखरो ऊपर में भूत चढ़ जाए तो खैर तो काम बन जाए, है ना। बड़ा कठिन। तो ऐसा सृष्टि भगवान रुद्र जी ने किया, जिसके कारण से लोग त्राही त्राही होने लगे, परेशान हो गए कि बेटा तू अब ये सृष्टि काम बंद करवा दिया। और उसी के बाद में भगवान ब्रह्मा जी अब सोचने लगा, हे भगवान अब क्या करूं? आगे फिर पुनः सृष्टि करने की चिंता करने लगे। और चिंता करते करते अचानक उनका मन जो है घबराया, और मन जैसे ही घबराया तो मन से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। उस मन से उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम हुआ मरीचि ऋषि। फिर उसको देख करके धीरे धीरे मन में विचार करने लगा। अचानक उनकी आंख जो है फड़फड़ाने लगी, तो आंख के फड़फड़ाने से, केशपात होने से एक पुत्र की उत्पत्ति हो गया, जिसका नाम हुआ अत्रि जी महाराज। आंख से उत्पन्न हुआ इसलिए उसका नाम हुआ अत्रि। मुख जो है खुजलाया, जिसके कारण से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उसका नाम हुआ अंगिरा। ब्राह्मण से मुखमासित, ब्राह्मण के मुख में क्या है? किसी ने ऐसी बात बताई कि ब्राह्मण के मुख में क्या है, तो अग्नि का वास रहता है। कोई कह जाते हैं ना, किसी को श्राप दे दे वही तो अग्नि है। लेकिन इसका ये अर्थ मत लीजिएगा कोनो छेना धर के आवा और महाराज के मुंह में डाल दो, सिपचाना है तो कहा माचिस खोजत करेंगे। तो कभी कभी अच्छा बुद्धिमान चेला मन यू काम कर डरते कोई बड़े बात न हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुख से अंगिरा का जन्म हुआ, कान खुजलाया तो कान से पुलस्त्य ऋषि का जन्म हुआ। नाभि कमल से खुजलाने पर उनके एक संतान की उत्पत्ति हुई, उसका नाम हुआ पुलह। हाथ खुजलाए, उससे भगवान के मैल जो निकला, उससे एक महात्मा निकला जिसका नाम हुआ कर से निकला तो
हाथ को कहते हैं कर, कर से निकला इसलिए उसका नाम हुआ क्रतु ऋषि। आगे चल करके इनका विस्तार बताया जाएगा। चमड़ी जो है खुजलाया, जिसके कारण से एक भृगु नाम के महात्मा की उत्पत्ति हुई। प्राण घबराया, इसलिए वहां से भगवान वशिष्ठ जी महाराज प्रकट हुए। और अंगूठा खुजलाया, जिसके कारण से अंगूठा को दबाने पर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उसका नाम हुआ दक्ष। इसलिए कोई कार्य सुधारना होता है ना, ये अंगूठा का आज भी सभी लोग उपयोग करते हैं। क्यों भैया, क्या हाल है, बोलने की जरूरत नहीं, मैंने सही है, ठीक ठाक है। माने जिसकी कुशलता बुद्धि इतनी हो जाए, कुशाग्र बुद्धि, कि केवल अंगूठा दिखा दे तो सामने वाले समझ जाए काम हो गया, सिद्ध हो गया। इसके बाद ये 9 संतान की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने किया। उसके बाद हाथ को दोनों को मिला करके अपनी गोदी पर रखा और सोचने लगा कि ऐसा बालक होता जिसको मैं गोदी में खिलाऊं। उसी समय उस गोदी से एक बालक प्रकट हुआ, उसी का नाम रखा भगवान ब्रह्मा जी ने नारद। सबसे दुलौदा बेटा नारद। इसलिए आज तक बेचारे का विवाह नहीं हुआ। एक दिन चक्कर किया विवाह कर लूं करके, कथा आप लोग जानते, वहां के चक्कर में नहीं जाएंगे। छोटा बच्चा कभी कभी देख करके मचल जाता है ना, पापा पापा हम भी शादी करेंगे, तो कर दोगे। तो वैसे ही हुआ विश्वमोहिनी के चक्कर में जो फंसा नारद बाबा। इस प्रकार से दक्षिण स्तन से भगवान ब्रह्मा के धर्म की उत्पत्ति हुई, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई, हृदय से काम की उत्पत्ति हुई, भाव से क्रोध की उत्पत्ति हुई, ओठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा जी के छाया से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम हुआ कर्दम ऋषि। और अचानक मुख में पुनः चिंता होने के कारण से एक स्फूर्ति निकली। जिलापन का किथन, ये भाई थोड़ा देख के दूर हम बोले कर, तो काबर के सामने सामने कुछ आया थे, है नहीं? कोई लोग होते हैं ना बात करने में, जब बात भी करेंगे तो ऊपर 12 मारते हैं, है? तो भगवान ब्रह्मा जी उसी टाइप से हुआ, तो उससे एक लड़की की उत्पत्ति हो गई, उसी का नाम हुआ सरस्वती। एक दिन भगवती सरस्वती जो है श्रृंगार कर रही थी, कार्य व्यवधान के कारण से ब्रह्मा जी की दृष्टि उस पर पड़ी, भगवान की प्रेरणा से मोहित हो गई और बलात् उन्होंने पत्नी रूप में इसे स्वीकार किया। सनकादिकों ने देखा, पिताजी को श्राप दे दिया, तो ब्रह्मा जी का देह पात हो गया, देह नष्ट हो गया। उसको दिशाओं ने ग्रहण कर लिया, उस देह को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी जो है पुनः शरीर धारण करके सृष्टि के कार्य में आगे लगे। तो नाना प्रकार की सृष्टि करते चले गए। सब पुत्रों ने पूछा, पिताजी हम क्या करें, हमारे लिए आज्ञा क्या है? कि बेटा तुम लोग भी, अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, इसलिए तुम लोग भी सृष्टि का विस्तार लंबा चौड़ा करते चले जाओ। उन्होंने कहा सृष्टि का विस्तार कैसे करेंगे, अब जब तक कि भर विवाह ना हो। भाई शादी होगा तभी आगे संतान की वृद्धि हो पाएगी। तो ठीक है, व्यवस्था आगे होगा, फिर जाकर के करेंगे। तो कैसे? संकेत में बताया, भगवान के ब्रह्मा के छाया से कौन उत्पन्न हुआ, अभी हमने बताया, अभी लास्ट कर्दम नाम करके महात्मा। इनका संतान होगा ना, इन्हीं से आप लोग विवाह कर लेना। अब इसके चक्कर में मत पड़ना भैया, भागवत की कथा है, भगवान की कथा है, भागवत की कथा माया की कथा है, समझिए, हम जीवात्माओं को समझाने के लिए। अब इसी चक्कर में आकर करेंगे तो हम लोगों का फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा है? जितने भी ऋषि और 10 जो पुत्र उत्पन्न हुए, अभी एक ही पिता से उत्पन्न हुए, तो आपस में क्या हो गए, संबंध क्या बन गया, भाई भाई। और उसी की बेटी से विवाह करना है तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मानसिक सृष्टि में संबंध का कोई परिमाप मायने नहीं रहता। मन की सृष्टि है ब्रह्मा की, तो जितना भी कार्य किया उन्होंने मन से सृष्टि किया।
करदम जी भी को कहा कि बेटा तू भी सृष्टि का विस्तार कर। करदम महात्मा ने कहा कि ये कहाँ के चक्कर में फंसा रहे पिताजी आप, कि बेटा तेरे भाई लोग अविवाहित हैं, इनका भी विवाह करना है, तो तू संतान उत्पत्ति कर, उसके बाद में इनके साथ विवाह कर देना। अरे भैया तो इसके लिए देवी चाहिए हमको भी, तब ना। कहे ठीक है, इसके लिए तू अभी जा तपस्या कर। करदम महात्मा जो है तपस्या करने के लिए निकल गया और 10,000 वर्ष तक के भगवत आराधना उन्होंने किया। इधर ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि सृष्टि का विस्तार तो नहीं हो पा रहा है, तो अचानक उनका शरीर का 2 भाग हो गया, 2 टुकड़ा। इसी कथा संकेत में अपन कल बताए थे, जिससे 2 संतान की उत्पत्ति हुई, महाराज स्वयंभू मनु का और दूसरे भाग से मां शत्रुपा जी का। दोनों का आपस में विवाह हुआ और विवाह के बाद में उन्होंने जगह के लिए विस्तार किया, जिसमें बड़ा भगवान की उत्पत्ति हुई। यह कथा आप सब श्रवण कर चुके हैं। और मनु और शत्रुपा जो है उस स्थान को राजधानी बनाए जहां पर भगवान बाराह ने पृथ्वी को स्थापित करके क्रोध को शांत करने के लिए अपना शरीर को हिलाए, कपकपाए, तो उससे उनका शरीर का जो केस है गिर गया। उस स्थान का नाम हुआ बारहिस्मतिपुरी। उसी स्थान को राजधानी बनाया और वहां उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। उसमें 5 संतान महाराज मनु और शत्रुपा जी का हुआ, जिसमें 2 बेटा और 3 बिटिया। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। आकुति का विवाह उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ में किया। विवाह में एक शर्त हुआ, बहुत जल्दी ऐसा शर्त जो है शायद आज अब लागू होने वाला है, लेकिन रूपांतर रहेगा। यह शर्त क्या था? मनु जी महाराज ने रुचि प्रजापति से कहा कि तुम्हारे साथ में अपनी कन्या का तो मैं विवाह करूंगा, लेकिन जो बेटा होगा उसको मैं ले लूंगा तुमसे। पहला जो बेटा होगा वो मेरा होगा। इस शर्त में विवाह हुआ। आज दूसरे तरीका से शर्त रखा जाता है, कितना दोगे, है ना भाई? ये अंतर आ गया। तो शर्त के अनुसार आगे चल करके रुचि प्रजापति और आकुति के से संतान जो हुआ, पहला हुआ पुत्र, नाम हुआ यज्ञ। यज्ञ को मनु जी महाराज ने ले लिया। पुत्री का नाम हुआ दक्षिणा, युगल योड़ी में हुआ था, जरौंधा कहा जाए, एक लड़की एक लड़का। तो पुत्र जो है मनु महाराज ले लिए और पुत्री जो है रुचि का रहा है। दोनों का विवाह हुआ और इनसे विवाह इनका कैसे हो गया? दोनों भाई बहन तो हो गए ना, लेकिन पुत्रिका धर्म के आधार पर मनु जी महाराज ने लड़का को ले लिया, इसलिए उसका गोत्र बदल गया। तो इन दोनों का विवाह जो है संपन्न हुआ। उससे 2 संतान की उत्पत्ति हुई। फिर यज्ञ और दक्षिणा का विवाह इसलिए हुआ, आज भी कोई भी यज्ञ करोगे तो बिना दक्षिणा का, बिना पत्नी का कहा जाए सीधी भाषा में, यज्ञ पुरुष दक्षिणा पत्नी। तो यज्ञ अभी हो रहा है भाई, और कथा पूरी हो जाएगी। यज्ञ पूरा हो गया, सप्ताह यज्ञ पूरा हो गया, और कहे कि हम जजमान जी यज्ञ तो आपका पूरा हो गया, हम चलते हैं, हमारी छुट्टी भैया। तो जजमान क्या बोलेगा? महाराज अभी दक्षिणा बचे है ना। हम कि वो कहूँ भैया नहीं लगे दक्षिणा, यार छोड़ो चक्कर, नहीं लेंगे हम दक्षिणा। तो क्या कहोगे? महाराज किरतिक जग करे हमार काम, मतलब जब तक के दक्षिणा नहीं दें, पति देवता खुश तो पत्नी को भी खुश करना जरूरी है। कैसे? जहां पति जाएंगे वहां तो पत्नी जाएगी ना। तो जहां दक्षिणा, यज्ञ के साथ में दक्षिणा का होना परम आवश्यक है। इस प्रकार से वृद्धि कम चला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इससे बहुत सारा संतान की उत्पत्ति हुई। इन्हीं से आगे चल करके
यज्ञ और दक्षिणा के माध्यम से अग्नियों की उत्पत्ति भी हुई है, जो 48 प्रकार के बताए गए हैं। इसका विस्तार समय आए तो करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बड़ी बिटिया का विवाह हो गया महाराज का। नंबर 2, दूसरी कन्या का नाम क्या बताए शंभू बाबू? 3 बेटी में एक के नाम तो हो गए, कथा पूरा होगा। चल अभी चला भूला आगे राधे राधे। हाँ हाँ आ गए ठीक बात, याद रखा करो थोड़ा सा, बस नहीं है, कभी कभी हो जाता है फर्क। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरी कन्या मझली बिटिया नाम रहा देवहूति। अब देवहूति का विवाह करने के लिए मनोज जी महाराज ने विचार किया, इनका विवाह कहाँ किया जाए। तो विचार के दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी ने कहा कि तू एक काम कर, विवाह तेरे को करना है तो चले जा बेटा, मेरा जो छाया पुत्र है ना करदम ऋषि, उनके पास में तू चला जा, उसको अपना बिटिया दे दे। इधर करदम महात्मा जो है तपस्या करते करते 10,000 वर्ष उनको बीता। भगवान नारायण हुए प्रकट होकर के बोले, करदम मांग बेटा, जो चाहे वरदान मांग ले। करदम महात्मा ने कहा, महाराज आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। कौन सा? अच्छी सुंदरी कन्या मुझे मिल जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये तपस्या का फल विचार करना, कितना दिन तपस्या की उन्होंने? 10,000 वर्ष। और मांगा तो एक कन्या मांगा। ये तपस्या का फल है, अच्छा है? बड़ा अद्भुत बातें हैं। ठीक है भाई, ऐसी कन्या देंगे जो विश्व सुंदरी हो। मिलेगा बेटा, चिंता मत कर, तू आश्रम में रह, तेरे को बाहर आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरे घर में ही बिटिया लेकर के राजा जो है पहुंच जाएगा, उनसे विवाह कर लेना। ये संकेत तो भगवान नारायण उनको दे दिए। तो अपने आश्रम, नाम था बिंदु सरोवर, उस आश्रम में रहने लगा। बिंदु सरोवर में स्नान करते और वहीं अपना पूजा पाठ करने में तल्लीन रहा। इधर समय आकर के ब्रह्मा जी के आदेशानुसार मनु और शत्रुपा जो है दूसरी बिटिया देवहूति को लेकर के करदम महात्मा जी के आश्रम पर चले। करदम महात्मा जी के आश्रम में जैसे गए, दूर से देखा। अब देखो कभी कभी होता है ऐसा, देख लिए कि राजा आ रहे हैं, भगवान के आदेशानुसार तो पता चल गया ना कि विवाह होने वाला है लड़के लेकर। शायद दुनिया में ऐसा विवाह भी नहीं हुआ होगा। सीधा बिटिया लेकर के जाओ और वहीं जयमाला कर दो, सीधा 2 मिनट में। अब धीरे धीरे कुछ स्थान में यह शुरू भी हो गया। कहाँ जाना है भैया? महामाया मंदिर चलन चली, दोनों को तिले, अब वह 2 मिनट में 2 रुपया जयमाला ले शादी हो गए। मंगलम भगवान विष्णु, अर्चना खर्चा है नहीं। शायद यही विधान लो अपनावत है आजकल, ऐसे लगता है ना विष्णु बाबू। चलो ठीक है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज मनु जो है अपनी कन्या लेकर के पधारे। आश्रम में करदम महात्मा जो है विराजमान थे। जैसे ही देखा, आओ भगत सत्कार, उनका अर्घपाद्य आचमन दे करके, आसन दे करके बिठाए, स्वागत करके 3 आसन लगाए। 3 आसन लगा दिया। वह 3 आसन जो है कैसे रहा? लाइन से लगा दिए 3 आसन। अब तीनों आसन किसके लिए? मनु, शत्रुपा और देवहूति। 3 आसन स्थापित कर दिया उन्होंने।
मनु और शत्रुवा अपने अपने आसन पर बैठ गए। मां भगवती देवहूति अब उस आसन में बैठे तो बैठे कैसे, विचार करना। उनको पता है कि जो महात्मा बैठे इनसे हमारा विवाह होने वाला है नहीं भाई, विवाह होने वाला है। तो कन्या को पता चल गया ना ये हमारे पति होने वाले हैं, और उन्होंने आसन बिछा दिया। ध्यान देना माताएं, बड़ी सुंदर बात है। कथा सुनो, कथा के साथ साथ कुछ कुछ उपदेशात्मक चर्चा भी सुनते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज की परिवेश को अब तो नहीं कह सकता, क्योंकि परंपरा जो है बहुत बिगड़ रही है राकेश बाबू, परंपरा बहुत बिगड़ रही है। अब तो बिस्तर बिछाना और उठाना बहुत कम हो गया है। पता नहीं एक आध महीना में कहीं बिस्तर जो है उलट जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैंड लगा हुआ है। क्या पलंग नहीं, बैंड बैंड माने टेढ़ा है ना भाई, बेड मारे बेड। और जो डेड हो गया वही तो बेड है भाई। बेड माने खराब, बेड माने खराब। खराब चीजें सब अपने अपने घर में रख ली हैं, अपनी अपनी बिटिया को दे रहे हैं वह बेड। जो पिछ गया सो कत को जन देवी जी मन तुम लग थे 8 महीना में कहूँ बिस्तर साफ कर देते हैं, बहुत बड़े बातें नहीं, बड़ा मुश्किल है। एक ठो गंदा हो गया किनारे कर दिन बाहर, फिर दूसरी गल बिछा दिन, वो पीछे अच्छा हुआ है। बड़े बड़े कहूँ में अगल बगल में जानवर हो गए तब वो कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन देवहूति माता के सामने वह बिस्तर आसन दिया गया करदम महात्मा के द्वारा। लेकिन समस्या इस बात की है, अपने से बड़ा कोई आदेश दे, उस आदेश को पालन करना हमारा परम धर्म है। लेकिन पति कहीं बिस्तर लगा दे, उस बिस्तर पे बैठने के लिए कहा जाए कि आपके लिए देवी बैठो, बैठना आज्ञा का पालन करना उत्तम। लेकिन पति के बिछाए हुए बिस्तर पर बैठना, आसन पर बैठना महापाप। दो बातें, नहीं बैठोगे तो पाप लगेगा, बैठोगे तो भी पाप लगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देवहूति के लिए ये दुविधा पूर्ण बात आ गई। पति जी ने आसन बिछाया, बैठते हैं, पति के दिए हुए आसन पे तो पाप लगेगा, पता है धर्म की बात। लेकिन नहीं बैठते हैं तो भी पाप लगेगा। अब क्या किया जाए, क्या करना चाहिए राकेश बाबू, है कुछ उपाय, बीच का रास्ता? व्यास जी ने संकेत करके बताया कि देवी चिंता मत करो, दोनों बातें एक साथ, बैठ भी जाओ मत बैठो, बैठ भी जाओ और मत बैठो। बीच का रास्ता कैसे? उसको स्वीकार कर लो, बैठना नहीं, स्वीकार जरूर करना। तो देवहूति ने उस बात को व्यास जी का याद करके उस आसन में रखा अपना हाथ और बैठ गई जमीन पर। स्वीकार कर लिया, हाथ में ले लिया, तय दे दे मैं पा गया हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया। इस प्रकार से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागत सत्कार के बाद में करदम महात्मा ने कहा कि महाराज आपका आगमन का कारण। मनु और शत्रुपा जी ने कहा महात्मा आपको तो ज्ञात होनी चाहिए, हम ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अपनी कन्या जो है आपको दान करने के लिए आए हैं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। महात्मा बड़े नौटंकी बाज, उन्हें कहा ठीक है महाराज, कन्या आप हमको देने आए हो, लेकिन इसके लिए कन्या से पूछ लिए हो कि नहीं हमसे विवाह करेगी कि नहीं, लड़की का मन है कि नहीं विवाह करने की, यह भी जान लेनी चाहिए।
पूछ लीजिए, उसमें भी हमारा एक शर्त है भाई। वो शर्त क्या है महाराज? तीनों के सामने उन्होंने अपना शर्त रख दिया, हमारा संतान होगा एक, उसके बाद में हम दोनों के बीच में हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं आज की भाषा में, तलाक। यदि कहीं तुम्हारी बिटिया को कहीं स्वीकार हो, तब फिर हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। पूछ लीजिए। मनोहर शत्रुपा जी महाराज ने कहा, ये तो बड़े धर्म संकट वाली बात है महाराज। अब तो हम तो गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हमारी इच्छा भी नहीं हो रही है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार तो आ गए, लेकिन हम अपनी बिटिया का विवाह जो है आपके साथ में शायद नहीं कर पाएंगे। क्यों बिटिया, ठीक सोच रहे हैं ना? देवती मैया ने कहा, प्रभु पिताजी माताजी, ब्रह्मा जी का आदेश है, उस आदेश का पालन करना ही हमारा परम धर्म है, इसलिए अपमान मत कीजिए। और किसी के भाग्य में क्या लिखा है, माता पिता क्या करेंगे? उनका काम केवल यह है पानी ग्रहण संस्कार करना, कन्या का दान कर देना। और कन्या के भाग्य में क्या लिखा है, माता पिता क्या करेंगे इसको? ये मेरे भाग्य के ऊपर छोड़ दीजिए पिताजी, आप महात्मा जी को मेरी दान कर दीजिए। तो कथनानुसार मनु और शत्रुपा जी महाराज ने पहली सी व्यवस्था करके लाए थे, अनंतानंत दहेज की सामग्री ला करके उनको मंगलम भगवान विष्णु विवाह करके कन्या को छोड़ करके मनु शत्रुपा जो है अपनी आश्रम, अपनी राजधानी बरहिस्मती जो है वापस चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।